नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में मैं करिश्मा सिंह स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारा यह कार्यक्रम करियर बेस्ड है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अनेक विषयों पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं अपने करियर को संवारने के लिए, सही चयन करने के लिए। आज इसी कार्यक्रम में, इसी कड़ी में हमने जिस विषय को चुना है वह परीक्षा एवं व्यवहारिक जीवन में सॉफ्ट स्किल का महत्व। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सॉफ्ट स्किल क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार अपने व्यक्तित्व को हम निखार सकते हैं सॉफ्ट स्किल अपनाकर। इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमने आमंत्रित किया है किशोर कुमार वर्मा जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ दो छात्राएं जुड़ी हैं जो कि सर से सवाल पूछेंगे समय समय पर। आप हैं अंशुप्रिया जी। नमस्कार। आप हैं ढिल्लो सिंह जी। नमस्कार जी। और दर्शकों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम फोन इन लाइव है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी हमारे एक्सपर्ट से, हमारे गेस्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800345617 यह हमारा टोल फ्री नंबर है। यह नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप नंबर देखें और आप कॉल कर सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले, क्योंकि हमारा विषय है कि सॉफ्ट स्किल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो हम जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट स्किल क्या है। जैसे आपने मैडम कहा कि सॉफ्ट स्किल क्या है। जी सर। और तो मैं दोनों बता दूं कि हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। दो प्रकार के होते हैं हार्ड स्किल। जी सर। हार्ड स्किल जो टेक्निकल नो हाउ है, कंप्यूटर की जानकारी, प्रोग्रामिंग करना, तो ये हार्ड स्किल में आता है। जी सर। और जो सॉफ्ट स्किल वो उसको कहते हैं जिसमें आपके व्यक्तित्व को निखारा जाता है। जी। तो व्यक्तित्व को निखारने के लिए 2-3 जैसे 8-10 पॉइंट होते हैं जो मैं बताऊंगा आपको कि सॉफ्ट स्किल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इन सॉफ्ट स्किलों का एक व्यक्ति को निखारने में और उस व्यक्ति के विशेष बनाने में कितना योगदान देता है। तो सबसे बड़ा ज़रूरी है जो उसका मेन पॉइंट है हमारा, वो है कम्युनिकेशन स्किल। जी सर। मेन है। उसके बाद दूसरा जो आता है कम्युनिकेशन, मतलब वो कितने अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करता है। जी सर। लोगों से बातचीत करने में व्यवहारिक कितना अच्छा ढंग से बोलता है, उसके बोलने की शैली कैसी है, वो कितने अच्छे ढंग से लोगों की बातों को समझता है। लोगों को समझना ही बहुत बड़ी ज़रूरी है। जी। और दूसरा जो है कि अगर आप वो समझ जाएगा तो दूसरा पॉइंट है हमारा लीडरशिप क्वालिटी, जो सॉफ्ट स्किल का बहुत महत्वपूर्ण एक क्वालिटी है कि लीडरशिप क्वालिटी, जब लीडर वही बनता है जो किसी के चीज़ों को समझे। जी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के चीज़ों को समझे, उद्देश्य को समझे। वह बहुत तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के प्रांत के लोग आएंगे, तरह तरह के व्यवहार के लोग रहेंगे। उन सबों को एक साथ लेके चलना, उनकी बातों को समझना और अपनी बात लोगों को समझाना, ये महत्वपूर्ण है। तो उसमें अगर कम्युनिकेशन स्किल रहेगा तो बड़े अच्छे ढंग से समझा पाएंगे। सॉफ्ट स्किल का हमारे जीवन में क्या महत्व पड़ता है सर? बहुत महत्व। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं जाती हैं तो आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान होती है जब आप बोलती हैं। जी। है ना, हमारे कहना जब आप मुंह खोलती है, आपने बड़े अच्छे ढंग से ड्रेसअप किया है तो सॉफ्ट स्किल वो भी आता है। जी। आपका ड्रेस सेंस कैसा है, जी। आपने कितने अच्छे ढंग से अपने बाल को संवारा है, अच्छे ढंग से आपने को, बहुत तड़क भड़क हम नहीं कहते हैं, लेकिन अच्छा एक डिसेंट जिसको लुक कहते हैं, जी सर। अच्छा लुक होना चाहिए, अच्छे चेहरे पे चमक होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चेहरे पे चमक होनी चाहिए। आप कोई भी बात करें, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये व्यक्ति जब बोलता है तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है, इसे बात करने में बड़ा मजा आता है। और स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, कोई भी उदाहरण दे के समझाना, बताना, तो वो बहुत ज़रूरी है। जी। आपने सर अभी प्रकार जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल बता रहे थे, कितने प्रकार होते हैं, जैसे आपने बताया कम्युनिकेशन स्किल बताया, लीडरशिप बताया, लिसनिंग स्किल्स होते हैं, सुनने की क्षमता, उसमें समस्या सुलझाना, प्रॉब्लम स्किल्स भी आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सर थोड़ा हम लोग को डिटेल में बताएं विस्तार से। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ गया जीवन में, आप हर दिन आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही रहेगा। अब आप जितना शांत रहेंगी, जितने अच्छे ढंग से उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगी कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, आप बड़े अच्छे ढंग से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सॉफ्ट स्किल में कि आपका शांत रहना, व्यवहारिक होना और सही डिसीजन लेना। जी। जी। अंशुप्रिया जी, मुझे लग रहा है आप इच्छुक है कुछ पूछने, सर से कोई सवाल पूछना चाहती हैं? मेरा नाम अंशुप्रिया है, मैं मास कम्युनिकेशन 3rd ईयर की छात्रा हूँ। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है
कि वर्क प्लेस डिसएग्रीमेंट को सॉफ्ट स्किल्स का यूज़ करके कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वर्क प्लेस डिसएग्रीमेंट को। अच्छे, जैसे कहीं से हम डिसएग्री हो रहे हैं, ये Yes, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया कि हम कहीं भी व्यावहारिक जीवन में भी देखते हैं कि जब हमारी परिचर्चा या बातें होती रहती हैं हम किसी से डिसएग्री हो जाते हैं और वहाँ एक बहस छिड़ जाती है जो बहुत ही गलत है। हमें बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहिए, जी बड़े शांत होके भाई कि चलो आप जो कहते हैं चलो वो भी ठीक है, लेकिन ये मेरा मत है, जी मेरा मत ये है, वो वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। यस सर। आपको कोई फ़ायदा नहीं, आप अल्टीमेट आप किसी से कोई जीत नहीं पाएंगे। तो हमेशा जो है कभी भी विन विन सिचुएशन हम बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम जीतेंगे। जी जीतना, उसको भी जीतने का मौका दीजिए, लेकिन उसको समझाइए कि आप जो कह रहे हैं उसका ये है और मेरा मानना ये है। तो बोलने का ढंग होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तर्क के संगत में आप बात करेंगे तो वो भी मानेगा आपकी बात। जी प्रॉब्लम सॉल्विंग Problem solving। जी दिल्लो सिंह जी, आप सर से कुछ पूछना चाहती हैं? मेरा नाम दिल्लो सिंह है, मैं बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स की छात्रा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉफ्ट स्किल नौकरी की आवश्यकता क्यों है? नौकरी की, जी सर। जब आपने परीक्षा, आप तो हाल जैसे मैंने बताया कि आपको टेक्निकल नो हाउ है, सब परीक्षा आपने पास की, सब पास करके तो आपने हार्ड स्किल से वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अब इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में जाने के लिए सॉफ्ट स्किल और इंटरव्यू को पार करने के लिए सॉफ्ट स्किल का बहुत ही महत्व। जो इंटरव्यूअर है वो देखता है कि ये कितना व्यक्ति व्यवहारिक है, जी सर। बोलने का ढंग कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है, डिसीजन मेकिंग कैसा है, कितना कॉन्फिडेंस है, चेहरे पे कितने ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जब आप दो चीज़ बहुत हम आपको ध्यान दिलाएंगे, आप सभी विद्यार्थी गण हैं और जब इंटरव्यू देने जाएं तो 2-3 बातों का ध्यान जरूर रखें। इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठे रहते हैं वो बहुत वरिष्ठ होते हैं, बिल्कुल सीनियर लोग होते हैं और बहुत लर्नेड लोग होते हैं, जी सर। उनकी जानकारी बहुत अच्छी होती है। तो उनसे जब हम बात करते हैं तो उनके बात करने का जो ढंग होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छे ढंग से प्रश्नों को सुनना चाहिए। सुनना बहुत ज़रूरी है, जी इसीलिए भगवान ने मुझे 2 कान दिए हैं और 1 मुख दिए कि बोलना कम है। जी और जब वो बोलते हैं तो हमें उनके प्रश्न को, जब वो ख़त्म करें तब हम अपने प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे। जी सर। तो प्रश्न उत्तर देने के समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितने अच्छे ढंग से बोलते हैं, बोलने की जो मेरी शैली है वो बहुत तेज तो नहीं है, बहुत ज़ोर ज़ोर से तो मैं नहीं बोल रही हूँ, जी सर। यस या बहुत धीरे बोली क्योंकि सुनाई ही नहीं दे रहा। अगर तो ये है कि अगर आपकी अच्छी तैयारी रहेगी और आप प्रैक्टिस करना, इंटरव्यू के जाने के पहले जैसे बोलते हैं ना कि आपने प्रश्न तैयार किए, उनका बुलेट पॉइंट बना लेना, बुलेट पॉइंट बना के और मिरर के सामने खड़े होकर बोलने का प्रैक्टिस करना है। जी सर। जैसे बोलता है, इसे प्रैक्टिस से ही कम्युनिकेशन स्किल को, जो सॉफ्ट स्किल को हम डेवलप किया जा सकता है। जी सर। तो प्रैक्टिस आप जितना करेंगी, बार बार उसको दोहराएंगी, आपको लगेगा। और मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने चेहरे की भाव भंगिमा भी देखेंगी जी कि मेरी चेहरा कैसे बन रहा है, मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरे व्यक्तित्व बोलने का को- स्पीड कैसा है। जैसे हम कहते हैं ना कि सर- एक जो मानक है कि 1 मिनट में 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जी सर। जी सर। सर कम्युनिकेशन स्किल्स के और- अलावा और क्या? सर बताना चाहूँगी, हमारे साथ हमारे कोई कॉलर जुड़े हैं। अच्छा, हेलो हेलो जी, नमस्ते, अपना नाम बताएं। मैडम, गुड इवनिंग। मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। जी सर, डॉक्टर प्रदीप सर जी बोलिए। मैं वर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ जी सर। कि वर्मा जी, आने वाला जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि नेचुरल इंटेलिजेंस या इंसान की उसको धीरे धीरे जो है नौकरियों के क्रेज को खत्म करेगा। जी। उस समय में इस इंसान की सॉफ्ट स्किल को डेवलप करना, उसको और तराशना कितना मायने रखता है या कितना प्रासंगिक है? क्योंकि अभी क्या सारी चीजें जो भी होती हैं, एक समय था कभी सॉफ्ट स्किल का कि इंसान के उसकी पर्सनालिटी पे ध्यान देना चाहिए, ये सब करना चाहिए, जी। लेकिन जो परिवेश है ना वो बदल रहा है धीरे धीरे। तो उस समय इसकी उपयोगिता कितनी रह जाएगी? जी सर। जैसा आपने भी कहा कि प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप। मैं डॉक्टर हूँ, तो आप मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूँ, खान फूड वाला डॉक्टर हूँ। मैं, चलिए कोई बात नहीं, आप वो भी डॉक्टर, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आप कहते हैं ना कि भाई हमने ये फलां डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर ने बड़े इत्मीनान से मेरी बात को सुना जी
और सुना, और उसके बाद सुनने के बाद मुझे ये दवाइयाँ दी या ये बताया कि ऐसे ऐसे आप कीजिएगा तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और वो सबसे पहले कॉन्फिडेंस करते कि आपको कोई बीमारी नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, तो वो आएगा, वो तो जैसे आने वाले समय में क्या किस प्रकार उपयोगी रहता है, किस प्रकार आने वाले कारगर रहता समय है में soft तो skill? उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। लेकिन मानव है, इंसान में संवेदना है, जी और वो तभी जुड़ेगा जब उसकी बातों को कोई समझेगा। जी आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, लोग उससे यूज़ करने में अभी भी झिझकते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी एटीएम यूज़ करने में झिझकते हैं। जी तो लोग आएगा, लेकिन इंसान को समझने के लिए इंसान ही मिले, काम आएगा, ये मेरा मानना है। जी सर, पेशेवर जीवन में सर, पेशेवर जीवन में तो इसका बहुत ही सॉफ्ट स्किल महत्व, का क्या महत्व है? जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर के लिए तो बहुत ही जरूरी है। आप सभी से डॉक्टर से पाला पड़ा हो, जी जी सर, सर। आपने उसी डॉक्टर को चुना होगा जो डॉक्टर आपकी बात को ध्यान से सुनता है। जी उस दूसरे, आप अगर वो डॉक्टर के पास दोबारा आप नहीं जाएंगे जो डॉक्टर आपको समय नहीं देता या आपकी बात नहीं सुनता, जी या आपके दर्द को ही जो न समझे, तो फिर उस आगे क्या जाएंगे आप उसके पास? तो आपके पास दर्द है, आप बीमार हैं, तभी तो आप उनके पास गई हैं। जी तो इसलिए संवेदना बहुत जरूरी है। जी सर। दर्शकों, मैं आप सबको फिर से बताना चाहूँगी कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और सर से अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। हमारा नंबर है 1800-3456-171। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, हमें कॉल करें और सर से सवाल पूछें। शिक्षण में सॉफ्ट स्किल का क्या महत्व है सर? शिक्षण में जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे, स्कूल कॉलेज में थे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे शिक्षक जिनके क्लास में भीड़ लगी रहती, जी उनका क्लास कोई बंक नहीं करता था, छोड़ के ही जाने का मन करेगा, क्योंकि उनमें एक आकर्षण था, उनकी बोलने की शैली, उनके बताने का तरीका, उनके पढ़ाने का जो तरीका था, जो उनका जो ज्ञान था। जी सभी प्रोफेसर, टीचर बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति पढ़ाने का ढंग जो होता है सबका अलग अलग होता है, और इसीलिए वो अलग हो जाते हैं, और वही इसीलिए वो विद्यार्थियों के प्रिय हो जाते हैं। सर, तो सॉफ्ट स्किल से हमें व्यवहारिक जीवन में क्या लाभ है? व्यवहारिक जीवन में लोग आपको पूछेंगे, ये बड़ा व्यवहारिक तरीके से बात करता है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो लोग आपको याद करेगा कि भाई चलो इनसे पूछा जाए, इनसे राय लिया जाए, मशवरा किया जाए कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जी जी सर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने अच्छे ढंग से लोगों की बात सुनती हैं और कितने उत्साह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार रहती हैं। जी सर। और आप जीवन में देखिए, मान लीजिए आप किसी मोहल्ले में रहती हैं, तो आपको लोग कब पहचानेंगे? जब आप लोगों से बात करेंगी, जी सर, लोगों से मिलेंगी, जी सर। तभी ना लोग आपको जानेगा। आप किसी से बात ही नहीं कीजिएगा, कोई जान ही नहीं पाएगा आप। इसलिए बात करने के लिए क्या चाहिए? आपके लिए विषय चाहिए, आपको बोलने का तरीका होना चाहिए, आपका ढंग आना चाहिए, नॉलेज भी होनी नॉलेज चाहिए, होना आप चाहिए, उस किसी बात की, विषय उस पे आप टॉपिक बात की करें, नॉलेज होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट एक भी होना इंसान के प्रति दूसरे इंसान का इंटरेस्ट होना चाहिए, जी सर। तभी तो आप मिलेंगी, जी जी बिल्कुल। सर। चाहे आप वो भी इंटरेस्ट हो करेगा। जी जी सर। अंशुप्रिया जी। सर, कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा इंटरव्यू में और कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके बैठने का ढंग। आप जब वहाँ इंटरव्यू में जाती हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि आप इंटरव्यू में जब गई हैं तो आप स्ट्रेट बैठिए, नज़र से नज़र मिला के बात कीजिए। जिन्होंने जो फैकल्टी ने आपसे प्रश्न किए हैं उनसे आप बात कीजिए, उनसे नज़र मिलाइए, नज़र इधर उधर नहीं घुमाइए, नज़र मिला के कॉन्फिडेंस होके और चेहरे पर मुस्कान रखते हुए कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। बोलने का जो ढंग हो वो स्पष्ट हो। सर, मैं आपको रुकना चाहूँगी, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी हाँ, अपना नाम बताइए। हेलो हाँ जी, संजीव कुमार बोल रहा हूँ। ये लाइव कार्यक्रम में आपसे एक सवाल पूछना था मैडम। जी सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछिए। जी, मेरा सवाल कि आज की डेट में सॉफ्ट स्किल जो हम लोग डेवलप करने की सोच रहे हैं, जी तो उसमें कंप्यूटर साइंस का और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जी स्टूडेंट जाते जी। हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी सर, बिल्कुल जी सर। जैसे इन्होंने कहा कि ये कंप्यूटर साइंस इन्होंने पढ़ाई की है तो टेक्निकल ना हो तो उनकी बहुत अच्छी है, जी जी सर। लेकिन जब कंप्यूटर साइंस में कभी किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो उस टीम में बहुत तरह के लोग होंगे, जी बहुत तरह का अलग अलग लैंग्वेज भी जानने वाले होंगे, जी सर। इनकी भाषा ही अलग होगी, जी दूसरे जगह से आते हैं, तो उनके प्रॉब्लम को समझना
हम जो बोल रहे हैं उनको पहुंचना, मेरी बातें उन तक पहुंचे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी और उसके लिए जानने मान लीजिए सभी जितने भी टीम में बैठे हैं तो सबके चेहरे पे उत्साह है। अगर एक लड़का या लड़की कोई है तो थोड़ा डाउन है, तो हम उससे पूछेंगे क्या बात है भाई, आज आप करिश्मा इतना डाउन क्यों है, चाहे आज चेहरे पर अब वो खुशी और चमक क्यों नहीं नज़र आ रही है। जी जी सर। तो उसको लगे अरे ये तो हमको नोटिस कर रहे हैं, ये हम पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये ध्यान देना, ये इन्होंने कहा कि कंप्यूटर साइंस तो इन्होंने पढ़ाई की, टेक्निकल नो हाउ है, टेक्निकल हाउ से ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन जुड़ना, एक जब इनको कोई कंपनी में काम करेंगे तो लोगों से जुड़ेंगे, कंपनी के लिए काम करेंगे या इंटरव्यू कभी लेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि ये कितने अच्छे ढंग से डिसीजन मेकिंग है। प्रॉब्लम जब आता है कंप्यूटर में, बहुत से प्रोग्राम जब हो जाते हैं, अटक जाते हैं, नेट नहीं चलता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उसमें एक सहज है, ये होगा, इसको मान के चलना है, लेकिन हमें बहुत जल्दी से उस चीज़ को सॉल्व करना है, सहज से सॉल्व करना है। शांतिपूर्वक। तो कितना कॉन्फिडेंस है कि चलिए हम ये प्रॉब्लम आता है तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये जानना जरूरी है, जी न कि घबराना है। घबराने से चीज़ें तो और भी अव्यवस्थित हो जाती है। जी इसलिए बहुत, जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे एक व्यक्ति अंग्रेज व्यक्ति था, जी तो वो उसने कंप्लेन किया कि आपका जो ड्राइवर है उसको तो हिंदी आती है, मैं बोलता हूँ कि ओपन द डोर, तो ये तो डोर खुलता नहीं, जी यस सर। तो बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो खुलता ही नहीं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने एक स्लिप दिया उस अंग्रेज को कि जब भी आप गाड़ी के पास पहुंचो यू रीड दिस। तो उसको बोला, उसमें लिखा था देयर इज ए कोल्ड डे। तो जब अंग्रेज बोलेगा तो कैसे बोलेगा, जैसे आप बोलेगा जी देयर इज ए कोल्ड डे, जी। हाउ टू प्रोनाउंस, कैसा लगा आपको सुनाई हाँ, दिया? प्रोनाउंस थोड़ा सा डिफरेंस है। लगा कि नहीं दरवाजा खोल दे। जी सर। तो फिर बोला यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जी फिर उसने कहा कि भाई अब तो खोल तो दे रहा, बंद नहीं कर रहा है। तो उसने फिर लिख के दिया बैंकर्स। जी तो जब वो बोला बैंकर्स तो उसने बंद भी कर दिया। जी सर। तो ये करियर में सर अगर हम बातचीत करें, करियर की बात कर रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम ही करियर बेस्ड है, तो करियर में किस प्रकार सॉफ्ट स्किल मदद करता है या किन किन बातों की ध्यान में रखना चाहिए? आपने देखा होगा कि एक ही ऑफिस में सभी एक ही क्वालिफाइड, जैसे कंप्यूटर साइंस के सभी स्टूडेंट आए हैं, जी सब एक ही, उनका क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट एक ही है, जी लेकिन उनमें से किसी एक व्यक्ति को या किसी भी कैंडिडेट को प्रमोशन मिला जी या वो आगे उसको भेजा गया या उसको टीम लीडर बनाया गया। क्यों? कि उसमें वो देखा गया वो क्षमता है, जी वो स्किल है। स्किल क्या है? वो सॉफ्ट स्किल उसके पास है, वो अच्छे ढंग से बात करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, टाइम बंद है, प्रोग्राम को है टाइम बंद प्रोग्राम करता है जी। और कभी भी घबराता नहीं, लोगों से और टीम के साथ चल के काम करता है। तो अगर ये चीज़ आपको नजर आएगा तो कोई भी आदमी नोटिस करेगा इस व्यक्ति में ये है, और बड़े अच्छे ढंग से अपने को रखता है, प्रस्तुत करता है। जी सर। अगर हम बात करें सर कि क्या सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है या इसके लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र है, या किस प्रकार हम सॉफ्ट स्किल को और डेवलप कर सकते हैं? ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? एक तो व्यवहारिक जीवन में आप उन लोगों से मिले, पहले तो व्यवहारिक जीवन के बाद फिर इंस्टीट्यूशन में तो बहुत जी। सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के नाम मुझे अभी याद नहीं है, जी। लेकिन आप यूट्यूब पे जाके आप उसका आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा। जी तो बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर ये प्रशिक्षण दी जाती है, जहाँ पे आप सॉफ्ट स्किल डेवलप कर सकती हैं। और व्यवहारिक जीवन में आप देखिए कि जो भी व्यक्ति बड़ा व्यवहारिक है, बड़े अच्छे ढंग से उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए, चाहे उनसे सीखिए। जी सर। सीखने की कला क्या है कि भाई आप जब, और बहुत सारे चीज़ें जब हम किसी व्यक्ति के बारे में आकर्षित होते हैं जी। तो एक आकर्षण होना चाहिए आप में। क्यों आकर्षित होते थे? उसके बोलने के ढंग से, जी उसके बात करने के ढंग से, और जब भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगा तो इस व्यक्ति से हम बात करेंगे तो मुझे प्रॉब्लम ये सॉल्व करके बताएगा। जी तो ये आपका सॉफ्ट स्किल है। जी सर। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सॉफ्ट स्किल में कि वो बातें किसके द्वारा कही गई हैं वो महत्वपूर्ण है। सर सॉफ्ट स्किल में क्या क्या बातें और गुण आते हैं? सर सॉफ्ट स्किल में क्या क्या बातें और गुण आते हैं? और गुण, जी तो सर। सबसे बड़े तो मैंने कहा कि आपको एक तो शांत रहना, जी सर। अच्छे ढंग से सुनना, जी सर। सबसे ज़्यादा बड़ा गुण है सुनना, और कम्युनिकेट करना, अच्छे ढंग से एक दूसरे को बोलना, बताना, अपनी बातें कहना। जी सर। पर्सनालिटी अच्छी क्या है कि भाई हम आपकी बात को सुन के, आपकी बात को जैसे आपने प्रश्न किए
और मैंने आपके प्रश्न को उत्तर दिया, तो आप जी सर। सेटिस्फाई हो गए कि चलो भाई मेरी बात को ये समझ रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को। जी। जब प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तो मुझसे मेरे से नज़र मिला के बात कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन के मेरे प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। जी सर। अंशुप्रिया जी। सर कौन कौन से ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनसे परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक हैं? सबसे पहले तो आपका, हम तो बोलते हैं कि अपने बॉडी को संवारने के लिए सुबह सुबह एक्सरसाइज करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो एक तो फिजिकल नीड है, तो उससे क्या है कि आप प्राणायाम करें, योग करें, जिससे अपने को शांत रखने में आप बहुत आपको योगदान देगा। इंटरव्यू जैसे कोई भी कहता है कि इंटरव्यू अगर कॉल आता है या परीक्षा की हम तैयारी करते हैं तो धड़कन तो बढ़ती है। जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है। उस समय आप कितने ढंग से अपने को शांत रखती हैं, तो ये सब डेवलप करना है कि किसी भी परिस्थिति में हम कैसे अपने को शांत रखें, अच्छे ढंग से प्रश्नों का उत्तर लिखें और कितना अच्छा संवारें कि हमको मुझे सबसे अच्छा मार्क्स आए। उसके लिए रोज़ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से ही सब चीज़ संभव है। जी सर, बिल्कुल चाहे सही कोई आपने। भी व्यक्ति हो, बिल्कुल। दुनिया से कितना बड़ा भी खिलाड़ी हो, रोज़ प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हमेशा हम कहते हैं। मैंने सुनते विलियम हैं। सेरन के बारे में बोला, जो लॉन टेनिस खिलाड़ी है, कि एक शॉट के लिए वो 100 बार, हजारों बार प्रैक्टिस करते रहते जी हैं। बिल्कुल। सर स्टूडेंट्स को अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? सॉफ्ट स्किल करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो अपने जो भी आपके मित्र हैं उनसे बात शिष्टाचार से करना, जी शिष्टाचार सीखना चाहिए। कोई भी आपको मदद करता है उसको धन्यवाद देना चाहिए, है ना। उसको अगर कोई दिक्कत आ रही है या उसको किसी से परेशानी आ रही है तो उसमें मदद करना। और व्यवहारिक जीवन में जो भी चीज़ ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाना है, कोई आपको सुविधा नहीं है तो उसको मदद पहुंचाना या उसके साथ जाना, है कि नहीं। रात तो हो गई है, कोई आपको मदद कर सकता है तो उससे मदद लेना। अगर कोई आपका भाई बंधु है, अगर आप खुद ही आप स्कूटी चलाती हैं, गाड़ी चलाती हैं, तो वो ये सब एक तरह का मदद हो गया जो सॉफ्ट स्किल में आपको डेवलप करेगा। तो ये पर्सनालिटी आप डेवलप करेंगी। जी। बोलने के साथ साथ आपको क्या है कि व्यवहारिक भी होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तित्व को निखारना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जी सर। तो कहते हैं ना कि जब जो व्यक्ति आपको कोई क्यों याद करेगा, जी सर। याद तभी करेगा ना जब आप उसके काम आएंगी। जी सर। और जैसे कहता है ना कि भाई आपकी बात को कोई ध्यान से सुनेगा क्यों। जैसे हमने कह दिया कि हम जब बात बोल रहे हैं कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, लेकिन मैंने कहा कि मुझे पता चला है कि आपके दादा कोई थे, वो आपके लिए 2 करोड़ छोड़ के गए, तो आप ध्यान जाएगा, अरे मेरा 2 करोड़ कौन छोड़ के गया भाई, है कि नहीं। Yes, sir. मैंने एक उदाहरण दे आपका रहा हूँ। इंटरेस्ट होना इंटरेस्ट चाहिए, होना आपका चाहिए। वो चीज़ आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है उस बातों को, ये ज़रूरी है। दर्शकों, आपको मैं फिर से बताना चाहूँगी कि आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर और सर से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18003456 जी, कॉल करिए। जी सर, अगर हम बात करें कि पर्सनल लाइफ में भी व्यवहारिक जीवन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सॉफ्ट स्किल हम डेवलप कर रहे हैं पर इसके साथ हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, ज़्यादा हम ना सोचें, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे अभी आपने कहा ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो बहुत घातक है। जी कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जी जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, आप सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। जी आप हर समय घबराएंगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, अरे हम कुछ भी कर लेंगे, नहीं, वो बहुत घातक है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब उस विषय की जानकारी आपको होगी, आपने अच्छे ढंग से तैयारी की है, आपने इंटरव्यू की तैयारी की है, अच्छे ढंग से आपने उससे बोल बोल के प्रैक्टिस किया है। अपने जो और भी छात्री जो आपके साथ है, विद्यार्थी जो स्टूडेंट आपके जो मित्र हैं, अगर वो आपके साथ हैं और उनके साथ आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपको लगेगा कि नहीं, हमारी तैयारी बड़ी अच्छी है और आपने उस विषय को बहुत ध्यान से पढ़ा है। सर, सॉफ्ट स्किल है, इंटरपर्सनल और पीपल स्किल भी हम इसे कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं। इंटरपर्सनल तो सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आपके दर्द को समझना, जी आपकी बातों को समझना। अगर तभी आएगा जब हम आप में इंटरेस्ट लेंगे। जी तो कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि अगर आपसे बात करेगा तो आपको ध्यान देना है कि वो आपसे कितने आपसे बात जब कर रहा है तो वो नज़र कहाँ रखा है। जैसे हम बात कर रहे हैं, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, दो ध्यान नहीं, तो लग रहा है मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जी तो अगर इंटरपर्सनल रिलेशन बनाना है तो जी सर। आप उसके साथ तो आत्मीयता होनी चाहिए। उसके साथ जो भी कठिनाई आ रही है या वो मेरी बात को नहीं समझ रहा है, वो भी मुझे समझना जरूरी है। जी कि मैं बार बार कर रहा हूँ तब भी मेरी बात को नहीं समझा, तो वो भी उसको समझना कि ऐसी बात क्या है
कि जब मैं बोल रहा हूँ तो वो सुन कहीं और रहा है। जी जिससे कहते हैं ना कि भाई, और एक प्रवृत्ति लोगों में है कि बोलने से ज़्यादा वो उत्सुक रहते हैं उस पर रिएक्ट करने के लिए, रिएक्शन। है कि नहीं? जी सर। तो एक रिएक्ट नहीं करना है, आपको उस पर अपना सुझाव देना है या उस पर विचार रखना है, विचार रखना व्यक्त है, करना है कि नहीं? जी सर। अब ये एक बहुत सारी आपने सुना भी होगा कहानी की, एक फ़ोन आया कि रामलाल तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, जी और वो ऊपर अपने 20 मंजिली से गिरने लगा, बीच में गिरने लगा। तो बोले कि भाई बेटी मेरी तो शादी ही नहीं हुई। फिर पता चला कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी बेटी क्या से है। जब वो नीचे गिरा तो पता लगा मेरा मैं तो रामलाल नहीं, मैं तो श्यामलाल हूँ। जी सर। इस तरह के कई और भी बहुत तरह की चीज़ें हो जाती है। जी तो ये ज़रूरी है कि ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी है। ध्यान से आप सुनेंगी तभी आप किसी से आत्मीयता और अच्छे ढंग से सर, कर मैं पाएंगे। आपको रुकने जी सर। हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। अंकुर गुप्ता। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है। अपना नाम बताइए। अंकुर गुप्ता। जी, आप अपना सवाल पूछिए। कि हम मतलब हम फॉर्म क्वेश्चन है कि हम फॉर्म फिल कर देते हैं और फिर एग्जाम देने नहीं जा पाते, इतना डर लगता है कि जी हम मतलब हम जी सर, बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम फॉर्म फिल कर देते हैं पर हम एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते हमारे, तो इसके लिए उनको क्या किस तरह का सुझाव देंगे आप? जैसे बहुत अच्छा सवाल है, हर एक विद्यार्थियों के साथ ये प्रॉब्लम आता है जी कि फॉर्म तो भर दिया, तो परीक्षा देना तो मुझे उतनी लगता है वो उतनी कठिनाई नहीं आती है कि आप तो परीक्षा पत्र में आपको तो कोई देख नहीं जा रहा है कि आप किस प्रश्नों का उत्तर क्या दे रही हैं। जी लेकिन सबसे ज़्यादा नर्वसनेस होता है जब वो इंटरव्यू देने जाता है। जी तब उसको जब उसका वो परीक्षा पास कर गया, उसने बीपीएससी यूपीएससी जो भी क्वालिफाई कर गया, लेकिन जब उसका इंटरव्यू देने का जब उसकी बारी आती है तब वो बहुत नर्वस हो जाता है। जी तब वो लगता है कि भाई अब हमसे जो अब तो उसको 1-to-1 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जी सर। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यही है कि अच्छे ढंग से तैयारी करना, कॉन्फिडेंस रहना, जो व्यक्ति बैठा है वो आपको कुछ देने के लिए बैठा है। जी सर, आप एक करियर मोटिवेटर भी रहे हैं, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे चलते चलते हमारे छात्र छात्राओं को कि अपने करियर में सॉफ्ट स्किल को अपनाएं और करियर में आगे बढ़े, लाभान्वित हो? जैसा भी एक कॉलर ने हमसे पूछा ही है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि घबराना कभी नहीं चाहिए। जी सर, बिल्कुल। अपने जीवन को जब बनाना है तो धैर्य रखना है, जी अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है। जी अपना जो दोस्ती है ऐसे लोगों से करना है जी। जो उस कैरियर को बनाने में या उस पढ़ाई को करने में आपको सहयोग दे। जी सर। और सबसे महत्वपूर्ण है कि दोस्ती उन लोगों से भी करनी है जो आपसे तेज है, जी सर। जो आपसे आगे चल रहे हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए सर, और आज आपने हमें सॉफ्ट स्किल से जुड़ी तमाम ऐसी बातों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं जो हमारे भविष्य में, हमारे करियर में हमारे लिए लाभ पहुँचाएगा। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने करियर में सॉफ्ट स्किल को अपनाएंगे, अपने जीवन में सॉफ्ट स्किल को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।